अब मेनली वैसे एग्जाम में वैसे नॉर्मली आपके पास ऑप्शन में 52 ही रहेगा ना, ठीक है, टोटल स्वर। वो दो एक्स्ट्रा को छोड़कर, इसको छोड़कर, लाइक अ और अह, इसको छोड़कर कितने थे? 11, ठीक है, ठीक है, 11। और इनको बोलते हैं बेसिकली अयोग वाह। क्या बोलते हैं? अयोग वाह, ठीक है, या फिर वही जो लिखा हुआ था बेसिकली दो अलग से। ओके। व्यंजन टोटल कितने थे? व्यंजन, व्यंजन टोटल कितने थे? 33, 33। ओके। और जो आपका संयुक्त अक्षर था, जो कि किसी न किसी से दो तीन अक्षरों से मिल के बना था, कौन, कितने थे संयुक्त अक्षर? संयुक्त अक्षर कितने थे? चार। चार बताओगे? लाइक कौन कौन थे? एक बार। और स्र। ऋषि नहीं, ऋषि तो, ऋषि क्या है? स्वर है, व्यंजन है ऋषि? ऋषि, स्वर, इसमें आया था ना, ठीक है। ओके। तो ए था आपका। और दो अलग से थे जिनको बोलते हैं, खुश रहो, दो अलग से हैं जिनको बोलते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त, ये दो कौन कौन थे? एक दिसवन, एक दिसवन। जैसे एक कहाँ यूज हुआ? जैसे सड़क। एक कहाँ यूज हुआ? जैसे बढ़ाकर। समझ रहे हो ना? तो ये जो दो वर्ड हैं, इनको बोलते हैं उच्छिप्त। तो अब जरा टोटल काउंट करो, कितने हो गए टोटल? एक बार काउंट करना टोटल कितने हो गए वर्ड सारा मिला करके। तो ठीक है। अब जो मैंने कल एक्स्ट्रा दो बताए थे कौन कौन से थे, उनको भी साइड में रख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो मैंने दो एक्स्ट्रा बताए थे, याद है किसी को? जो मैंने 54 कर दिए थे, कौन कौन? एक ज और एक यहाँ पे, इस तरीके से ना। इनको कौन सा वर्ड बोला था? इनको क्या बोला था मैंने? एनीवन? आगत। ओके। क्या बोला था? आगत। ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन है इसमें? सारा क्लियर है? आगे बढ़े। जो मेन मेन चीज है उसे 5 मिनट लेकर रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। आज से आपका मतलब वो वाला पोर्शन स्टार्ट होगा जहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना? कंठ, कंठव्य कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे पहली लाइन के लिए सिर्फ मतलब क ख ग घ अंग के लिए सिर्फ क वर्ग बोलोगे, इस तरीके से आप लिखोगे। तो बोलो कौन कौन थे? एक तो चलो, कौन सा वर्ग? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। चलो ठीक है, क वर्ग। इसके अलावा और क्या था? एक तो चलो क वर्ग, इसके अलावा ये तो चलो ठीक है। च, नहीं नहीं नहीं, कंठव्य। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अ, आ, ठीक है, ए था बेसिकली। अच्छा, एक और होता है, इसमें लिख लेते हैं, दैट इज ह। ठीक है। ए भी कंठव्य में भी आता है, देखो ह बोल के देखो, लाइक ए, उस पे गले पे ही प्रेशर पड़ रहा है ना। एक इसमें ऐड कर लेना जो मैंने कल नहीं करा था। ओके। देन तालव्य। इसमें बोलो कौन सा वर्ग? कौन सा वर्ग? तालव्य। ट, च न, च के, हाँ, च वर्ग, हाँ, च वर्ग। इसके अलावा कुछ बताया था? च वर्ग के अलावा?
ई ई, ठीक है। ए, हाँ, ई बड़ी। इसके अलावा और ए आपका, आप ये बोल सकते हो, यह भी इसी में आता है, य और स, ठीक है, तालव्य में य और स। ओके। इसके अलावा मूर्धन्य, मूर्धन्य में कौन कौन, कौन वर्ग? ट वर्ग। इसके अलावा आपका ए ऋषि, ठीक है, ऋषि और र और स, ए भी इसी में आते हैं, मूर्धन्य। उसके बाद दंत, दंत में एक तो आपका त वर्ग, त वर्ग के बाद ल स, ल और स, ए भी इसी में आते हैं। ठीक। इसके बाद ओष्ठ, इसमें बताओ कौन कौन था ओष्ठ में? एक तो प वर्ग, इसके अलावा, इसके अलावा नहीं, इसे बाद में करेक्ट करा दिया था प्रिंस, आपने नहीं किया था शायद, मैंने पहले लिखवाया था ओ, बट लास्ट में कराया था ऊ एंड ऊ, आया ना, करा दिया था ना शायद। ठीक है, तो ए लिख लेना ओस्ट में ना। ओके। उसके बाद कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालव्य, इसमें आते हैं ए एंड ए, और आपका कंठ प्लस ओष्ठ, इसमें आते हैं ओ एंड औ, ठीक है। एंड द लास्ट वन दंत प्लस ओष्ठ, इसमें आते हैं हमारा व, ठीक है। तो ये बस जो अभी मतलब कल के क्लास का कंक्लूजन है बेसिकली ना, एक ए वाला और एक जो अभी इसके पहले रिवाइज कराया, मतलब इतना याद रख लेना, दैट इज सफिशिएंट कल की पूरी क्लास से। क्लियर है सबको? मतलब एक दिस वन और एक दिस वन, कहां गया दिस वन। आगे बढ़ा जाए, मतलब ये अल्फाबेट से रिलेटेड इतनी बातें, विकार के आधार पर सबका मतलब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। विकार के आधार पर, शब्द भेद विकार के आधार पर। ओके। तो यहां पे देखो, पहला ये है कि शब्द भेद विकार के आधार पे इसमें क्या क्या शब्द होते हैं। एक तो होता है विकारी शब्द, एक होता है विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी शब्द। देखो, कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि बेसिकली जिनका रूप परिवर्तन होता रहता है, मतलब एक सिंपल सा बोलें कि वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होता रहता है, वे शब्द जिसका इनको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होता रहता है। जैसे आप सिंपल सा देखो, अगर जैसे मान लो एक वर्ड है, एक वर्ड है अच्छा, एक वर्ड है मान लो अच्छा, ठीक है। क्या ए वर्ड
अच्छा के अलावा किसी और फॉर्मेट में यूज नहीं किया जाता? बोलो। जैसे अच्छा है, इसके अलावा हम अच्छे वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? अच्छे भी वर्ड यूज करते हैं, या फिर अच्छाई भी वर्ड यूज कर रहे हैं। समझ लो नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हो रहा है, विकार हो रहा है। विकार मतलब चेंज, विकार मतलब चेंज। अगर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो विकार मतलब चेंज। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? विकारी शब्द मतलब वे शब्द जो कि मतलब एक तरीके से अलग अलग तरीके से चेंज होते रहते हैं, मतलब उन पे उनका कोई फिक्स नहीं है। डन? ये क्लियर है कि नहीं विकारी शब्द? अब इसके अंदर किसको किसको कैटेगराइज किया गया है, इसके अंदर किसको किसको कैटेगराइज किया गया है? जैसे देखो, जो संज्ञा है, संज्ञा, संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, एक एक को डिफाइन करेंगे, एक एक को समझेंगे, सारा एग्जांपल लेंगे, ठीक है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, क्रिया, ठीक है? तो ये सारे जो वर्ड हैं, जैसे कोई संज्ञा है, तो अगर मैं पूछूं कि संज्ञा बेसिकली क्या मतलब कि विकारी है या अविकारी शब्द, तो दैट इज विकारी ना, ठीक है? ओके, अब अविकारी शब्द में आ जाते हैं। तो अब अविकारी शब्द का मतलब क्या है, या फिर एक तरीके से, अच्छा, ये मतलब कहेंगे, मैंने बोला कि इनका रूप परिवर्तन होता रहता है। अब इनका जो रूप परिवर्तन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो मैटर करता है। जैसे देखो, जैसे एक तरीके से जेंडर के हिसाब से लिंग, वचन और कारक, ठीक है? अब कारक क्या होता है वो बात करते हैं। जैसे एक वचन, वचन मतलब एक वचन बहुवचन, जैसे वह अच्छा है, तो यहां पे वह अच्छा किसके लिए, अच्छा वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, एक वचन के लिए या बहुवचन के लिए? वह अच्छा है, तो अच्छा किसके लिए वो यूज हो रहा है, एक वचन के लिए। बट वे लोग अच्छे हैं, वे लोग अच्छे हैं, तो यहां पे अच्छा वर्ड वचन के हिसाब से चेंज हो रहा है ना, हाँ या ना? समझो ना यार, यहां पे जो अच्छा वर्ड है वो वचन के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है? ओके, जैसे क्रिया की बात करते हैं, क्रिया, जैसे जेंडर के हिसाब से बात करें तो वह गाता है, यहां पे क्रिया क्या है, वह गाता है, वहां पे क्रिया क्या है, गाना, मतलब वही गाता, ठीक है? अब अगर वही जेंडर चेंज हुआ, जेंडर चेंज हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, वह गाती है, वह गाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये क्रिया भी क्या हो रही है, क्रिया, क्रिया जेंडर पे डिपेंड कर रही है या नहीं, हाँ या ना? क्रिया जेंडर पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होता है डिपेंडिंग ऑन लिंग, मतलब जेंडर, वचन, कारक। डन? क्या ये क्लियर है सबको, विकारी शब्द? आगे बढ़े, ठीक है? चलो इधर आ जाते हैं, अब इधर आ जाते हैं अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब देखो, ये जो अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द, तो जिन शब्दों के रूप में, जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन ना हो, कभी परिवर्तन ना हो, ठीक है? जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। मतलब कि
ऐसे शब्द जिनका आप चाहे वचन चेंज कर दो, वचन चेंज कर दो तब भी वर्ड चेंज नहीं होगा, जेंडर चेंज कर दो तब भी चेंज नहीं होगा, और कारक चेंज कर दो तब भी उनका वचन, उनका वो जो शब्द हैं वो चेंज नहीं होंगे। जैसे जैसे एक ऐसे समझो कि आज, आज या फिर कल, इनका इन चीज पे डिपेंड करता है क्या? आज, आज के अलावा आज के लिए कोई और वर्ड यूज होता है हिंदी में? समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर मैं बोलूं कि और तो क्या और का कोई और वर्ड है, मतलब लाइक कि जो जेंडर पे डिपेंड करता हो या वचन पे, लड़की के लिए और, लड़के के लिए और के अलावा कोई वर्ड, ऐसा कुछ? समझ रहे हो ना? ठीक है, ओके। तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्दों में कौन कौन आते हैं वो देखो जरा, कौन कौन? एक तो समुच्चय बोधक, सबको अभी एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, परेशान मत होना। समुच्चय बोधक, दूसरा आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, एंड थर्ड वन इज संबंध बोधक, संबंध बोधक। किसी को भी समझने में प्रॉब्लम हो प्लीज बता देना यार ना, कोई चीज रिपीट करनी हो कि सर ये वाला नहीं समझ में आया। संबंध बोधक और एक विस्मय, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। ओके, तो यहां पर एक एक वर्ड को उठाएंगे, वो बात है अभी देखेंगे, बट आप पहले सिंपल ये देखो कि ये जो शब्द भेद है विकार के आधार पर, ये विकारी शब्द वे शब्द जिनका मतलब जो कि लिंग वचन कारक के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते उनको बोलते हैं अविकारी शब्द, जो चेंज हो जाते हैं उनको बोलते हैं विकारी शब्द। तो जितने भी संज्ञा हैं, जितने भी सर्वनाम हैं, जितने भी विशेषण होंगे, मतलब अभी पढ़ा नहीं है पढ़ेंगे, जितने भी संज्ञा होंगे, जितने सर्वनाम होंगे, जितने विशेषण होंगे या जितनी क्रियाएं होंगी, सारे चेंज होंगे डिपेंडिंग ऑन वचन कारक और लिंग। और जितने समुच्चय बोधक शब्द होंगे, जितने क्रिया विशेषण शब्द होंगे, जितने संबंध बोधक शब्द होंगे और जितने विस्मयादि बोधक शब्द होंगे, वो इन बातों से इनका कोई लेना देना नहीं कि वो आप लड़के के लिए यूज कर रहे हो, लड़की के लिए यूज कर रहे हो, एक मतलब 1% के लिए यूज कर रहे हो या 8-10% के लिए यूज कर रहे हो। तो पहले आप मुझे बताओ, ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द, क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो यार। ठीक है, ओके। अब हम यहां से एक एक शब्द उठाते हैं। तो सबसे पहले ये याद रख लेना, लाइक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये विकारी समुच्चय बोधक, मतलब ऐसे याद कर लो, 4 याद हो गए तो फिर तो और ये 4 तो तुम्हें याद ही होंगे, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, और ये थोड़े से हैं तो इनको भी याद कर लेंगे। तो पहले इन 8 के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जैसे अभी संज्ञा से क्वेश्चन आया था 829 में, ठीक है ना, उसके पहले एक सर्वनाम से क्वेश्चन था, तो मतलब आपसे ऐसे अलग से, मतलब आप मतलब कि बीच में ही दिख जाएगा वो टॉपिक दिख जाएगा आपको ना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सिर्फ एक क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ नहीं रहे, हम तो इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर भी आए तो हमसे हो जाए, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं संज्ञा। ओके, मतलब एक अभी इसको और जब एक एक करके स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे। ओके, अब यहां पे डायरेक्ट मैं एग्जांपल नहीं दूंगा तुम्हें, संज्ञा की 5 क्लासिफिकेशन है, फिर एक एक को उठा के फिर बात करते हैं। अच्छा, मैं इसमें ना, आप इसके इससे मत परेशान होना, लाइक कि इतनी ढेर सारे हैं, इतना याद करना पड़ेगा।
हिंदी याद करने वाली चीज नहीं है। आप इसे ना समझो, देखो यार, हम हमारी मातृभाषा है तो लाइक ऑब्वियस सी बात है, हम उसे फील कर सकते हैं। तो इसे आप समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो मतलब आप डेली लाइफ में जो यूज करो, ऑब्वियस सी बात है, आप रिलेट कर सकते हो ना यार, ठीक है। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को बोलते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव जाति का बोध हो। ओके, अब ये 5 हैं आपके ना, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये भी लिख लेता हूं। जातिवाचक व्यक्ति है हमारा बेसिकली टाइप्स ऑफ संज्ञा ना। ओके, एक एक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जल्दी बोलो, कौन सा था, क्या था सबसे पहले? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है वो समझो जरा। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब ऐसे शब्द जिससे किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बोध हो। किसके किसके बारे में व्यक्ति बोध हो? वस्तु या व्यक्ति के बारे हो, वस्तु या व्यक्ति के बारे में बोध हो। जैसे अब देखो, जितने भी जितने भी व्यक्तियों के नाम होंगे, व्यक्तियों के नाम होंगे, जितने भी व्यक्तियों के नाम, वो सारे किस में कैटेगराइज हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कोई भी नाम ले लो, जितने भी तुम्हारे मन में आ रहे, दिमाग में आ रहे नाम, वो सारे नाम किस में हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? दूसरा, जितने देशों के नाम है, देशों के नाम, अब ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। देशों के नाम, वो उसके अलावा आप ये ले लो कि क्या बोलते हैं, जितने दिशाओं के नाम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सारे क्या हैं? संज्ञा हैं, दिशाओं के नाम। और इसके अलावा जितने, जैसे अब नदियों है, नदी है, नदी को किस में रखोगे आप? नदियों, देखो नदी, एक बात समझना, ये देशों के, जैसे अगर मैं बोलूं कि नदी, एक यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या बोलते हैं, मैं कंबाइनली नदी नहीं बोल रहा हूं। नदी, अगर मैंने नदी बोल दिया, अगर मैंने बेसिकली नदी बोल दिया, तो फिर ये आपका, जैसे एक 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 समझो, एक चीज समझो, नदी और एक लिख दिया मैंने गंगा। हाँ, सुन, समझ लो नदी और गंगा, ध्यान से समझना। अगर मैंने बोला नदी, तो ए आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि एक नदी नदी एक तो है नहीं, हाँ या ना? नदी एक तो नहीं है ना, मतलब ढेर सारी नदियां हैं। आ रही बात समझ में? तो नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बट अगर मैं बोला हूं गंगा, तो गंगा ढेर सारी हैं क्या? गंगा तो एक ही है, तो गंगा किस में आ जाएगा? गंगा गंगा किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अभी क्लियर है? लाइक नदियों के नाम, नदियों के नाम, यहां पे देखो मैं सब में लिख रहा हूं नाम, मैं ये नहीं लिख रहा कि मतलब, इसके एग्जाम्पल तो आप समझ लो ना, दिशाओं, जैसे मैंने बोला देशों के नाम, अगर मैंने देश बोल दिया, मतलब देश, तो देश कैसा वर्ड है? देश है जातिवाचक, देश है जातिवाचक, बट भारत बोल दिया तो भारत क्या है? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, मैं हर में लिख रहा हूं नाम, हर चीज में लिख रहा हूं नाम, मतलब दिशाओं के नाम, मतलब ऐसा नहीं, दिशा दिशा इज नॉट अ भाव व्यक्तिवाचक संज्ञा, बट हाँ उत्तर
व्यक्तिवाचक संज्ञा, पश्चिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ओके। मतलब इस तरीके से जो भी आपके दिमाग में नाम आ रहे हैं, नदी के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, जैसे अरावली का पर्वत, अरावली का पर्वत तो एक ही है ना, तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। या फिर ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, जैसे पानीपत की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई किस में आ जाएगी, जाति सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि एक ही मतलब वहां मतलब पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की लड़ाई तो आ जाएगा, फिर वो जातिवाद मतलब वो तरीके से दो तीन लड़ाइयों को रिप्रेजेंट करने लगेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मतलब इसके मतलब को समझ पा रहे हो ना सब लोग? ठीक है, अच्छा जैसे सोमवार है, सोमवार, ये क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, यस या नो, सोमवार? हाँ सोमवार, यार एक ही होता है सोमवार, ठीक है ना। हाँ तो इसी तरीके से दिन महीनों के नाम सारे किस में आ जाएंगे, इसी में, दिन महीनों के नाम, ठीक है। दिन, या फिर कोई फेस्टिवल का नाम, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम, जितना भी त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये क्या है, जब इनको बोल रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर का बारे में बोध करा रहे हैं ना, पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना। जैसे मैंने बोला ईद, तो obvious सी बात है, मैंने बोला दिवाली, तो एक किसी पर्टिकुलर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी, हाँ, ये और अच्छे से क्लियर होगी जब धीरे धीरे अपन सारे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी तो हमने पहला पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है, बोलो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा क्या था, जल्दी बोलो, दूसरा क्या था। इस संज्ञाओं से, मतलब संज्ञा भी तो होना जरूरी है ना, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार की वस्तुओं, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, ओके, उससे क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, जैसे मैंने बोला मनुष्य, मनुष्य, अब इसमें एक व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा है या फिर एक ही तरीके के बहुत ढेर सारे के लोगों के बारे में, मतलब एक तरीके से पूरा जाति का बोध हो रहा है ना, हाँ या ना। मनुष्य, घर, पहाड़, तो एक्चुअली ये एक तो नहीं है ना, ये तो मतलब पता नहीं कितने को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें से। या फिर नदी, नदी, ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, ओके। तो मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, लाइक इस तरीके से, मतलब एक नदी बोला मतलब एक पूरा नदियों का एक तरीके से होता है। जैसे अ, अगर मैंने बोला इंजीनियर, तो इंजीनियर कैसा वर्ड है, जातिवाचक, हाँ या ना, क्योंकि एक तो नहीं है ना उसमें, तो आप सारे लोग आ जा रहे हो, इंजीनियर, ठीक है, ओके। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कलम, कलम क्या है, ये भी क्या है, कलम, ये भी क्या है, बेसिकली पुस्तक, कलम जो भी है, ये सारे क्या है, एक तो इंक्लूड नहीं कर रहे ना। अच्छा, अगर एक पुस्तक, अगर पुस्तक का नाम आ जाए, लाइक कि
मुंशी प्रेमचंद की कोई सी भी किताब, कोई भी बुक आ जाए, किसी भी बुक का नाम आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा फिर? हाँ चलो, तुजुक ए बाबरी, चलो वही ले लो, तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर पुस्तक बोल रहा हूं मैं, तो पुस्तक किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। डन। ओके। जैसे वर्षा, वर्षा भी क्या मतलब एक तरीके से बहुत ढेर सारे, एक वर्षा हो रही है, वर्षा, ज्वालामुखी, मतलब इस तरीके से ढेर सारी चीजें ना। तो जातिवाचक क्लियर है सबको? जातिवाचक तो बहुत आसान है ना, मतलब जो किसी ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, जो किसी ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द। ओके, तो जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा, फिर से पढ़ो इसे, जिस संज्ञा शब्द से क्या हो रहा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु की गुण दशा, व्यापार, या फिर एक और क्या क्या, गुण, धर्म, दशा, व्यापार, और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं हम, स्वभाव, बिहेवियर, स्वभाव, और धर्म, अवस्था, अवस्था के बारे में बोध हो, अवस्था का बोध हो, का बोध हो, तो उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार, स्वभाव, अवस्था का बोध हो, उसे अपन बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे देखो, सबका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, भाव मतलब वही होता है ना, कहाँ गया, संज्ञा सबसे अथवा वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था का बोध हो, बॉडी लैंग्वेज भी इसमें आएगी। हाँ, इसमें आएगी। जैसे आप कोई एग्जांपल, चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको पहले तो, जैसे शब्दों से, जैसे एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, सच्चाई, सच्चाई। अब ये क्या है? आपके भाव ही तो हैं। क्रोध, अब क्रोध क्या है? क्रोध बेसिकली आपका बॉडी लैंग्वेज से ही दिखा रहे हो आप, क्रोध, ठीक है। तो एक क्या बता रहे हैं? सच्चाई, क्रोध, एक क्या बता रहे हैं? भाववाचक संज्ञा। या फिर दरिद्रता, ठीक है, दरिद्रता, और दया, दया, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या हो सकता है? जैसे कि अ, बुढ़ापा, मतलब आप ऐसे समझो कि हर एक, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप ऐसे समझो, कोई भी इंसल्ट, हाँ मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक गुण धर्म होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पानी है, ठीक है, तो पानी, पानी में क्या होती है? शीतलता होती है। पानी में क्या होती है? शीतलता होती है। या फिर एक तरीके से आप ये समझो कि आग है, तो आग में क्या है? गर्मी है। समझ रहे हो ना? तो अब ये उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। आग में गर्मी है, पानी में, पानी की शीतलता है। आप क्रोधी के इंसान हो, आपके अंदर दया भावना है, तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? आपके भाव। समझ रहे हो ना? क्लियर हुआ? अब यहां पर जैसे शीतलता, ये भी बोल सकते हैं, शीतलता। अच्छा, यहां पे देखो,
होता क्या है, नॉर्मली नॉर्मली भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए, मतलब अगर कोई बोले कि ये भाववाचक संज्ञा है या नहीं है, तो उसके लिए समझो भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ एक तरीके से चिन्ह, मतलब कुछ एक तरीके से रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, जैसे देखो, अ, अच्छा इतना पता है कि नहीं, लाइक कि जो, जैसे कोई वर्ड है, उसके अंत में जो वर्ड लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझो क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यय। जैसे अब मान लो, समझो, जैसे दरिद्र। दरिद्र क्या है, कौन सा संज्ञा है बताओ जरा, दरिद्र। सब गलत हो, सब गलत हो। दरिद्र जातिवाचक संज्ञा है, समझ नहीं रहे हो आप। दरिद्र तो यार एक दरिद्र है क्या, एक ही गरीब है पूरी दुनिया में। अब दरिद्र में अगर मैंने ता लगा दिया, अब ये भाववाचक संज्ञा हो गया। नहीं समझे, दरिद्र तो बेसिकली एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अमीर, अगर मैं बोला हूं अमीर, तो अमीर तो कई लोग होंगे ना। अब अमीर थोड़ी शो करते हैं, मतलब एक होता है ना कि अमीर अमीरीपन शो करते हैं, समझ पा रहे हो। यार दरिद्र थोड़ी शो करेंगे, दरिद्रता शो करेंगे ना। हाँ या ना। जैसे आप ये समझो, बूढ़ा। बूढ़ा ये क्या है, व्हाट इज दिस, बूढ़ा। जाति, बूढ़ा क्या है, जाति। बट अगर मैंने इसमें पा लगा दिया, अब क्या हो गया ये, अब क्या हो गया, अब भाववाचक संज्ञा हो गया। अब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। कि लाइक क्रोधित बोलोगे तो ज्यादा सही है, कि वो बता रहा है कि आप क्या हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो। ठीक है, क्रोधित बोल रहे हो, तो एक मतलब ज्यादा वर्ड सही है, हालांकि क्रोध भी है सही। ठीक है, क्रोधित वर्ड ज्यादा सही लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम, अच्छा ये जो सारे वर्ड आप लास्ट में लगा रहे हो, इनको पता है क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रत्यय। इनको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। डन, इनको बोलते हैं प्रत्यय। तो मतलब कई बार आपको कुछ फिक्स, मतलब भाववाचक संज्ञा पहचानने हैं, तो आप लास्ट में देखो कि इसमें से कोई भी प्रत्यय लगा हुआ है तो समझ जाओ कि क्या है ये, भाववाचक संज्ञा। जैसे वो प्रत्यय क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रत्यय पहचानने के रूल्स, प्रत्यय मतलब ये प्रत्यय लास्ट में लगे होंगे, जैसे ई, तो, या फिर ता, या फिर पन, या फिर पन, या फिर हट, या फिर वट। जैसे अभी थकावट, थकावट, या फिर पा, बुढ़ापा, या फिर क, या व, स, या फिर अंत। मतलब मैं इसको दो तरीके से देख रहा हूं, कि अगर मुझे किसी संज्ञा से, किसी चीज से अगर क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा, तो मैं इन्हीं में से कोई वर्ड यूज करूंगा। समझ रहे हो ना। या फिर अगर दिया है कि इसमें से पहचानो भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इन्हीं में से कोई वर्ड उसमें लास्ट में देखने की कोशिश करूंगा। हाँ या ना, मेरी बात समझ पा रहे हो। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे अब देखो 829 में क्वेश्चन क्या आया था, 829 में क्वेश्चन क्या आया था, वो समझना जरा।
उसने क्वेश्चन में ये बोला था कि हरा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। हरा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बताओ। भाववाचक संज्ञा, हरा का भाववाचक संज्ञा, जिससे मतलब प्रॉपर्टी बता रहा हो, तो क्या होगा। हरापन, या फिर, हाँ चलो हरियाली भी सही है, दोनों सही है। हरियाली भी सही है और हरापन भी सही है। क्लियर हुआ। इस तरीके से मैं, ये तो चलो एग्जाम का क्वेश्चन था, इस तरीके से मैं तुम्हें कुछ वर्ड दे रहा हूं, तुम मुझे उसका भाववाचक संज्ञा बताओ। क्लियर है सबको। मैं तुम्हें कुछ वर्ड दे रहा हूं, उसका तुम मुझे भाववाचक संज्ञा बताओ। डन। पहले बताओ भाववाचक संज्ञा समझ में आया कि नहीं, मतलब समझ पा रहे हो थे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ओके। तो मतलब हम यहां पे अलग अलग, अलग अलग, थोड़ा थोड़ा वाचक संज्ञा और कई, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे एक बात समझो आप, पहले हम क्या करते हैं, पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। व्यक्ति, अभी हम व्यक्तिवाचक से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिवाचक हम समझ चुके हैं। ओके, व्यक्तिवाचक जैसे आप ये समझो, शिव। शिव क्या है, शिव तो एक ही है ना, तो शिव क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए, यस या नो। ठीक है, ओके। अब शिव से आपको, शिव से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि शिव जैसा हो। आप इनमें से कोई एक अच्छा सा वर्ड ढूंढो और मुझे बताओ कि यहां पे शिव का क्या होगा। देखिए कितने लोग समझ पा रहे हो, इसी में से कोई वर्ड ढूंढो और मुझे बताओ शिव में क्या होगा। चलो, यहां से नहीं समझ में आया तुम्हें, कुछ किसी और तरीके से समझते हैं। गांधी, गांधी, हालांकि एक गांधी वो जो जात को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। तो बताओ गांधी से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगा। अब इसमें जरूरी नहीं कि सारे, गांधीपन, सब में पन लगा दो। गांधीवाद, यार जो वर्ड यूज होता है उसको यूज करो ना। गांधीवाद, क्लियर हुआ। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। ओके, दूसरा जातिवाचक संज्ञा से बनाते हैं, जातिवाचक संज्ञा से। अच्छा, मतलब मैंने सारा सेलेक्ट करके लिख ही दिया उसमें है। मैंने तो ये चीज बोला, लाइक इतने ही है, और भी हो सकते हैं। मतलब आप वो देखोगे ना, लाइक कि जो वर्ड यूज भी होता है और सबसे बेस्ट सुटेबल है, वो ऑप्शन में देख के पता चल जाएगा आपको, टेंशन मत लो। अब गांधीगिरी, गांधीवाद, गांधीत्व, तीनों वर्ड आएंगे तो अगर आपकी हिंदी थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप गांधीवाद ही लगाओगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे देखो, लड़का, लड़का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। लड़का, व्यक्तिवाचक। अब इसको भाववाचक संज्ञा में बदलना है, बताओ क्या होगा। लड़का से क्या होगा, जो कि मतलब एक भाव बता रहा है कि एक प्रॉपर्टी बता रहे उस लड़के की। लड़कपन, सिंपल, लड़कपन। ठीक है, ओके। मानव, मानव,
मानव से बताओ क्या बनेगा? वेरी गुड, मानवता। आ रहे हो धीरे धीरे लाइन पे सब लोग। ओके, इसके बाद मित्र से, मित्र, मित्र तो व्यक्तिवाचक है, मित्र से मित्रता, मित्रता। ओके, ठीक है। इसी तरीके से बूढ़ा, व्यक्ति, व्यक्ति है जातवाचक, जात, ये सारे तो जात ही है ना, व्यक्ति थोड़ी ना है। ये जो लड़का, मानव, मित्र, बूढ़ा, ये तो सारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना। आप व्यक्ति कह रहे थे, तो यहां पे थर्ड देखते हैं। अभी जैसे सर्वनाम तो पढ़ाया नहीं, लेकिन क्रिया तो तुम्हें पता है। क्रिया से बता, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब पता है तुम क्या करोगे, क्रिया भी तुम बताओगे और भाववाचक संज्ञा भी तुम ही बताओगे। बस दोनों लिखना, पहले क्रिया लिखना फिर उसके भाववाचक संज्ञा लिखना। चलो, सब लोग अपने हिसाब से सोचो और बताओ। क्रिया लिखो और क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, लिखना, लिखना का क्या होगा, लिखना का क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, लिखावट। सही है, लिखावट। ओके, आ, इसके अलावा चढ़ना, चढ़ना का क्या हो जाएगा, चढ़ाई, चढ़ाई। ठीक है, भटकाव। अरे क्रिया ढूंढो ना, क्रिया से बनो। ठीक है, समझ जाओ अब। नहीं, ये तो अलग ही, चालाकी तो मतलब एक तरीके से, चालाक ये इसमें आ जाएगा ना, चालाक तो इसमें आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा से। हाँ, इसमें आ जाएगा चालाक। लेकिन वो तो चालाक मतलब वो तो एक जात को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, चालाक एक जात को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चालाकी, बैठ के सोचो सब। ठीक है, दो एग्जाम्पल देना था, चार पांच दे दिया। हम्म, चलो अभी वैसे तो क्रिया विशेषण विशेषण बताएंगे तो फिर से एक बार वापस आ जाएंगे। पहले आप बताओ, ये व्यक्त, ये क्या बोलते हैं, कितने संज्ञा हमने पढ़ लिए, संज्ञा के कितने टाइप पढ़ लिए, संज्ञा के कितने टाइप थे, संज्ञा के कितने टाइप थे, पांच। कितने पढ़ लिए, तीन, तीन पढ़ लिए। अभी कौन कौन बच रहा है, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। देखो देखो, एक काम कर ले, खत्म कर देते हैं यार, 2 मिनट लगेगा क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। एक समूहवाचक, कम से कम संज्ञा तो खत्म कर लें, 8 है। एक समूहवाचक, समूहवाचक क्या है, जो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह को बोध कराए, जो, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, सभा, सभा, सभा क्या बता रहा है कि इसमें एक मतलब व्यक्तियों का समूह है। जैसे गुच्छा, गुच्छा किसका समूह है, गुच्छा किसका समूह है, चाबियों का, कीज। ठीक है, ओके,
माला फूलों का समूह, ठीक है। हाँ मतलब फूलों का बना हुआ तो फूलों का, मोतियों का बना हुआ तो मोतियों का, जिसका बना है उसका। तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। ये फोर्थ है। फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या है, देखो, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, नाप तौल, जैसे अब मैंने बोला लोहा या फिर सोना। अब एक क्या है, इससे तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जब भी मिलेगा नाप तोल में ही मिलेगा, हाँ या ना। पानी, या फिर पानी हो गया, तेल हो गया, तेजाब हो गया, समझ रहे हो नहीं यार। मतलब ऐसी चीज जो तौल के मिले या फिर नाप कर मिले, क्लियर है। ऐसी चीज जो तौल के मिले या नाप के मिले, दैट इज द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो भी चीजें हैं वो किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कोयला है, तो कोयला भी क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कोयला भी किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। भीड़ किस में आएगा, भीड़ कौन सा संज्ञा होगा, भीड़, भीड़ कौन सा संज्ञा होगा, समूह, वेरी गुड, समूह। तो दिस इज ऑल अबाउट संज्ञा। संज्ञा समझ में आ गया तुम लोग को। तो विकारी शब्द का पहला था हमारा संज्ञा, ठीक है। अभी सब पे उतना टाइम नहीं देना हमने, ऑब्वियस बात है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी पे देंगे, ठीक है। तो तो इसमें फिर अपन आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर मेजरमेंट।